जो इच्छा भक्त की होती है भगवान उसे हमेशा पूर्ण करते हैं। तो सुदामा जी ने कहा कि प्रभु मैं आपकी माया देखना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि ठीक है चलो स्नान करते हैं। और जैसी कृष्ण और सुदामा जी ने डुबकी लगाई है तो उसी क्षण भगवान ने माया का पर्दा कर दिया। तो सुदामा जी यहाँ तो डुबकी लगाए हुए और भक्तों वहाँ सुदामा की जब आंखें खुली हैं तो सुदामा ने अपने आप को पाया है कि मैं एक बड़े ही दिव्य नगर में आ गया हूँ और यहाँ उस राजा की बेटी का स्वयंवर चल रहा है। तो सुदामा को बड़े सम्मान से राजन ने बिठाला है और कहा कि ब्राह्मण देव आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। और भगवान की माया का चक्कर है भैया। तो जैसे ही सुदामा की बुद्धि घूमे सुदामा तैयार हो गए और विवाह हो गया। उसके बाद में रहते रहते सुदामा जी के वहाँ 9 बच्चे हुए और उस नगर का नियम था भक्तों कि यदि पत्नी मर जाती थी तो पति को जिंदा जला दिया जाता था साथ में। तो 10वां बालक जब जन्म लेने का समय आया तो सुदामा जी की पत्नी खत्म हो जाती। तो राजा ने कहा कि भाई चलो इनको भी ले चलो साथ में। कैसी भगवान की माया होती है भक्तों जरा समझिएगा। तो सुदामा जी को भी ले जाकर उसी चिता पे बांध कर रख दिया गया। सुदामा जी रोक रहे हैं तो राजा ने कहा कि सुनो आपके लिए मैं अपने नगर की परंपरा को तोड़ नहीं सकता, इसलिए आपको तो साथ में चिता पर लेटना ही पड़ेगा। और जबरदस्ती सुदामा के हाथ पैर बांध कर भगवान को चिता पर लिटा दिया गया। और जैसे ही आग लगने वाली थी अब सुदामा भूल गए अभी तक भगवान को भूले रहे। और भगवान को जब भूल जाते हैं तभी दुख आता है भक्तों। तो जैसे ही सुदामा ने स्मरण किया जब आग लगने वाली थी, जैसे ही स्मरण किया इन्होंने कि हे प्रभु हे श्याम सुंदर कहाँ है मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान ने तुरंत हाथ माया अपने हरण कर ली और सुदामा जी की आंखें खुली तो चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु आज से हमें ऐसी माया मत दिखाना कि दुख कब आता है भक्तों हमारे जीवन में कि जानत हूँ असी स्वामी स्मरण बना रहे यही सबसे बड़ा सुख है। और पूरी माया सुदामा ने भगवान की समझ ली। उसके बाद में रात दिन कृष्ण कृष्ण का ही नाम जपते रहे। तो जब 64 दिन पूर्ण हो गए हैं तो श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि सुनो राजन कि जब भगवान ने 64 कलाएं सीख ली 64 दिन में तो भगवान ने
सांदीपनी जी से कहा कि मांग लो तुम्हें, गुरु दक्षिणा में क्या मैं दूं। तो सांदीपन गुरु जी ने कहा कि पुत्र मैं तो तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, यदि तुम देना ही चाहते हो तो अपनी गुरु माँ से पूछ लो जाकर। तो श्याम सुंदर गुरु माँ के पास गए। तो श्याम सुंदर ने गुरु माँ से पूछा कि मैया तुम्हें गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं। तो गुरु माता ने कहा कि तुम यहीं रह जाओ बेटा, मैं यही चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा कि माँ यदि मैं यहाँ रह गया तो ये लीलाएं नहीं पूर्ण हो पाएंगे जिन लीलाओं को मैं करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। तो गुरु माँ ने कहा कि जो मैं मांगूंगी वो तुमको देना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि हमें शर्त मंजूर है। गुरु माँ ने कहा कि यदि नहीं दे सके तो यहीं रह जाओगे। भगवान ने कहा माँ मुझे मंजूर है, क्या चाहती हूँ। तो जैसे ही गुरु माँ ने बताया कि मेरा कम से कम 15 साल पहले बेटा समुद्र में डूब गया था, पुनर्जन्म। भैया नाम छेदालाल की तरफ से 100 मुद्राएं भगवान के नाम पे श्रद्धा सुमन अर्पण हो रहे हैं।